पंक्ति फिर से, पड़ता उन पर ज्योति प्रपात, विजुअल इमेजरी है, दृश्य बिंब है, पड़ता उन पर ज्योति प्रपात। कवि ने कल्पना की है कि जिस प्रकार से जल प्रपात होता है, जिस प्रकार से निर्झर होता है, झरना होता है, जो सुदूर पहाड़ी शिखरों से, पहाड़ी अंचल से वह झरता है, ठीक उसी प्रकार से ज्योति का प्रपात है जो प्रियतम तुलसी के मार्ग की समस्त जो हरे भरे वृक्ष हैं, लतिकाएं हैं, उन पर ज्योति का प्रपात प्रवाहित हो रहा है। अद्भुत बिंब हम यहाँ देख रहे हैं। पड़ता उन पर ज्योति प्रपात है, चमक रहे सब कनक गात। कनक कहते हैं स्वर्ण को और गात करते हैं मुखरे को, चेहरे को। सारे मुखरे जो सुनहले हैं, जो कनक के समान हैं, जो स्वर्णिम हैं, वे चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। सब में ज्योति प्रपात प्रवाहित हो रहा है। तो एक प्रकाश का, एक आलोक का, एक भास्वरता का, एक उज्ज्वलता का चारों ओर वातावरण है। पड़ता उन पर ज्योति प्रपात है, चमक रहे सब कनक गात। प्रपात और गात में तुक की योजना। बहती मधुधीर समीर ज्ञात। और इस मनोरम मनोहारी रमणीय परिदृश्य में मधु से युक्त, मधु से पूर्ण, सुवास से युक्त समीर अर्थात पवन धीर गंभीर होकर संचरित हो रहा है, वायु प्रवाहित हो रही है। बहती मधुधीर समीर ज्ञात, आलिंगित। और आलिंगन का चित्र यहाँ निराला प्रस्तुत कर रहे हैं। यह तुलसी के मानस में जिस श्रृंगार की भावना है, जिस प्रणय की आतुरता है, उसका प्रकटीकरण शब्द के माध्यम से यहाँ कवि निराला कर रहे हैं। पंक्ति फिर से देखें। पड़ता उन पर ज्योति प्रपात है, चमक रहे सब कनक गात। बहती मधुधीर समीर ज्ञात, आलिंगित। समीर का भी यहाँ मानवीकरण किया गया है, अर्थात पर्सोनिफिकेशन किया गया है। समीर प्रवाहित हो रही है, पवन प्रवाहित हो रहा है और वह मधु से युक्त है और धीर है। मंद मंद मंथर मंथर संचरण हो रहा है पवन का। और प्रियतम तुलसी अपने ससुराल के मार्ग पर निरंतर गतिशील हैं, प्रगतिशील हैं। तो पड़ता उन पर ज्योति प्रपात है, चमक रहे सब कनक गात। बहती मधुधीर समीर ज्ञात, आलिंगित। और आगे की पंक्तियां देखें। धूसरित बाल दल पुण्य रेणु, लख चारण वारण चपल धेनु। आ गई याद उस मधुर वेणु वादन की। वह यमुना तट, वह वृंदावन, चपलानंदित वह सघन गगन। गोपी जन यौवन मोहन तन वह वनश्री। वही तुक की योजना, छंद की योजना, पुण्य रेणु, चपल धेनु, मधुर वेणु और फिर वेणु वादन की, और मोहन तन वह वंश्री। यह तुक की योजना हम देख रहे हैं। विशिष्ट तुक की योजना, विशिष्ट छंद योजना, मौलिक छंद की योजना यहाँ कवि निराला ने की है। अब देखिए, प्रियतम तुलसी प्रणय से आतुर हैं, रत्ना से मिलने के लिए, और ससुराल के मार्ग पर निरंतर गतिशील है, प्रस्थान कर रहे हैं। और उन्हें वृंदावन का ध्यान आ जाता है, उन्हें श्याम घनश्याम का स्मरण हो आता है। देखिए कैसे। धूसरित बालदल पुण्य रेणु, रेणु कहते हैं धूल को। वृंदावन की जो रेणु है, वृंदावन की जो धूल है, जो पुण्य से युक्त है, वह पुण्य रेणु, पतित पावनी जो धूल है, वह रेणु वृंदावन की धूल है, उसका स्मरण करते हुए प्रियतम तुलसी यहाँ धूसरित बाल दल, वह जो ग्वाल बालों का दल है, वे जो गोपाल हैं, जो गायों को चराते हैं, गोचारण करते हैं, वे गोपाल, वे घनश्याम, वे कन्हैया प्रियतम तुलसी को ध्यान आते हैं। धूसरित बाल दल, गोधूली वेला है, सांध्य वेला है। और जिस प्रकार से कन्हैया, गोपाल, कृष्ण
जब गायों को चराते हैं और गोचारण के पश्चात संध्या वेला में वापस लौटते हैं और उनके साथ समस्त ग्वाल बाल लौटते हैं, तो धूसरित बाल दल, ग्वाल बालों का जो दल है, धूसरित बाल दल पुण्य रेणु, और वह वृंदावन की जो रेणु है, जो पतित पावनी है, उनका स्मरण करते हुए गतिशील हैं प्रियतम तुलसी। आगे धूसरित बाल दल पुण्य रेणु लख चारण बारण चपल धेनु, धेनु कहते हैं गौ को या गाय को। वे जो गतिशील गायें हैं, वे जो गतिशील गौ हैं, अब उनको चरने से, चारण करने से रोका जा रहा है और सारी गायों को हाँका जा रहा है वापस लौटने के लिए, क्योंकि गोधूली वेला है, सांध्य वेला है। तो धूसरित बालदल पुण्य रेणु चाक्षुष बिंब है। साथ साथ माइथोलॉजी की चर्चा है, पौराणिक प्रसंग है, कृष्ण के प्रसंग को यहां प्रकट किया है महाप्राण निराला ने। धूसरित बालदल पुण्य रेणु लख चारण बारण चपल धेनु, बालदल पुण्य रेणु और तत्सम शब्दों की बहुलता है, जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं। साथ साथ सामासिक पदों का नियोजन किया है महाप्राण निराला ने, जैसे कि चारण बारण चपल धेनु। गोचारण से, चारण से अब गायों को वापस लाया जा रहा है, हाँका जा रहा है वापस लौटने के लिए, गांवों को वापस लौटने के लिए, गोकुल को लौटने के लिए। तो गोकुल का पूरा चित्र, पूरा परिदृश्य यहां व्यक्त किया है, अभिव्यक्त किया है महाप्राण निराला ने। धूसरित बालदल पुण्य रेणु लख चारण बारण चपल धेनु, आ गई याद उस मधुर वेणु वादन की। वेणु कहते हैं वंशी को, वह बंसी बजैया कन्हैया गोपाल नंद किशोर जो वेणु बजाया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, मधुर वंशी की तान छेड़ा करते थे, वह स्मरण, वह तान स्मरण हो आती है प्रियतम तुलसी को। आ गई याद उस मधुर वेणु वादन की। आज इस पंक्ति के विश्लेषण के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।